तो बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको हम लोग यहाँ रोटेशनल के अंदर क्या पढ़ा, एंगुलर में पढ़ा हम लोगों ने। दोनों का डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि यहाँ वहां क्या बोलते थे और यहाँ क्या बोलते थे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता था वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब जो बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन है, यहाँ पर हमारे पास एक जो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बच्चा अगर हम लोग यहाँ मैं बोलूं कि एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बोलूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं बोलूं यहां से ये तो इसका ओरिजिन पॉइंट है, देन की यहाँ पर क्या है, ए पोजीशन है, देन की क्या है हमारे पास यहाँ पर बी पोजीशन है, लेकिन यहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी वो क्या है, डेल एस है। ये जो एंगल है वो क्या है हमारे पास, डेल थीटा है हमारे पास यहाँ पर एंगल, ठीक है, ठीक है, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अब जो ये घूम रहा है बच्चा, यहाँ पर कोई पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है बच्चा, मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक की मैं रेडियस बोल लेता हूँ इसको, तो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है हमारे पास, r रेडियस है, ठीक है, इसको r वेक्टर बोल देता हूं मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस निकल के आएगा वो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस निकल के आएगा, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। अब v इक्वल टू मैं बोलूंगा, यहां लिख देता हूं मैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर, ये वाला हमारे पास रिलेशन कहां से आया, इसको हम लोग को प्रूव करना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि जो हमारे पास डेल एस है, जो हमारे पास डेल एस है वो क्या है बच्चे, यहाँ पर अगर डिस्टेंस बिटवीन द ए से बी, क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द ए टू बी, ठीक है, यहां से यहां तक की, ठीक है। डेल थीटा क्या है हमारे पास, डेल थीटा क्या है बच्चों, यहां पर एंगुलर पोजीशन है, क्या है, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो, ए से जब बी जा रहा हूं मैं, इंस्टेंट टाइम की बात कर रहा हूं, बहुत ही कम टाइम के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंस्टेंट टाइम में ये ए से जब बी तक पहुंच रहा हूं बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास जो एक ये क्या है ना, यहाँ पर सर्कल है, जो सर्कल के अंदर देखोगे तो एक आर्क बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो एंगल होता है, जो एंगल होता है डेल थीटा, मैं बोलूंगा यहाँ पर एंगल जो डेल थीटा बोल देते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है, एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो ए से बी तक जो आर्क बन रहा है वो क्या है हमारे पास, डेल एस है, क्या है हमारे पास, डेल एस है, ठीक है। रेडियस हम लोग रेडियस बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेडियस कितनी है, आर है हमारे पास, कितनी रेडियस है हमारे पास, ये आर रेडियस है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ क्या बोल सकता हूँ बच्चों यहाँ पर कि जो डेल एस है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, आर डेल थीटा हो जाएगी, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है v, लीनियर वेलोसिटी जो होती है v, वो क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो इसको मैं डेल एस अपॉन dt, ds अपॉन dt लिखते थे हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी को हम लोग ऐसा लिखते थे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं बोला कि इंस्टेंट टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तो लिमिट में बोल देता हूं कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, ओके। अब यहां पर वापस से लिमिट लगा देते हैं इसको, तो वापस से लिमिट लगाओगे तुम डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये डेल एस को क्या लिखा अपन ने, आर डेल थीटा, आर डेल थीटा, ठीक है, अपॉन डेल टी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जो मैं लिखूंगा यहां से कि फाइनली जो अगर मैं इसको लिखता हूं तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल टी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल सा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं जो कि हमने पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात की थी, जिस तरीके से हम लोग वहां पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हमने भी यहां तक आगे बात समझ में, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से
ये जो है पूरी टर्म्स, ठीक है, इसकी पूरी टर्म के अंदर हम लोग बोले तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर, ठीक है, इसको डी थीटा अपॉन डी टी में इंटू आर हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर कि हमारे पास जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास ओमेगा, ठीक है, तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है बच्चा एंगुलर जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल देता हूं बच्चों यहां पर कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जो हमने यहां से लिखा था इस प्रकार से यहां, ठीक है, v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर, v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। मैं बोलूं यहां पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास देखोगे यहां से कि हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी डॉट आर, ठीक है, ये होता है। देन एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखो कि हमारे पास मैंने बोला था यहां पर कि हमारे पास जो रिलेशन चाहिए वो क्या चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, ये वाला हमारे पास रिलेशन होता है। अब डी थीटा अपॉन डी टी की जगह मैं क्या लिख दूं, ओमेगा लिख देता हूं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से यहां पर v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा लिख दिया डॉट आर। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया और इसको मैं बोल दूंगा कि ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया कि हमारे पास v इक्वल टू ओमेगा डॉट आर ही क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आया बच्चों यहां पर हमारे को।